तो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जुबेर है। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिसमें हिंदी माध्यम के बच्चों को, छात्र छात्राओं को पढ़ने का मौका अवसर मिलेगा। इस यूट्यूब चैनल में हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर रोज क्लास होंगी, कोई भी क्लास डिले नहीं होगी, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ाया कल नहीं पढ़ाया, ये आज आज रुक गए सो गए रो गए, कुछ नहीं। रेगुलर क्लास चलेगी, कोई भी क्लास मिस मत करना। शुरू से पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे बिल्कुल, जो जीरो से हीरो बनने के लिए सब जहां मिलता है हर प्लेटफॉर्म पे, यहाँ भी वही मिलेगा। समझ गए? तो मेरी आज ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा इरिटेट हो रहा बोलने में, मगर तुम ऐसा समझो मत समझो, नहीं पढ़ाना आता, पढ़ाएंगे, बहुत शिद्दत से पढ़ाएंगे, फुल ईमानदारी से पढ़ाएंगे, कोई भी धोखेधड़ी वाली बात नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ाएंगे कौन कौन सी बायोलॉजी पढ़ाएंगे। एक तो पढ़ाएंगे नीट की, और एक पढ़ाएंगे सीयूटी की, एक पढ़ाएंगे सी नेट की। तो सी नेट तो तुम जान दोगे, ये नर्सिंग के लिए होता है, ये नीट एमबीबीएस के लिए होता है, ये सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी होता है। ये एक होता सीपेट, ये पैरामेडिकल के लिए होता। इन चारों के लिए क्या पढ़ाएंगे हम? नीट, सीयूटी, सीनेट, सीपेट के लिए बायोलॉजी। समझ गए? ये हमारी पहली क्लास है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहला आज हम एक चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। चैप्टर का नाम डाल लो, श्वसन श्वसन और गैसों का विनिमय। अच्छा, सबसे पहले समझो कि विनिमय का मतलब क्या होता है। विनिमय का मतलब होता आदान प्रदान। यहाँ पर विनिमय की जगह तुम आदान प्रदान भी लिख दोगे तो वो भी चलेगा। समझ गए? गैस मतलब गैसेज हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और बहुत सारी गैसें हैं। वो सारी गैसें किसमें आ जाती हैं? गैसों में। अब सबसे पहले देखो श्वसन। श्वसन होता क्या? सबसे पहले हम जब छोटे थे तो श्वसन क्या बोलते थे? श्वसन हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, यही श्वसन कहलाते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब उसकी डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूँ, श्वसन क्या है। सबसे पहले देखो श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पायरेशन। लेक्चर 1 है ये, लेक्चर 1 है, और चैप्टर भी समझ लो ये 1 ही है। समझ गए? क्योंकि आप पहली बार पढ़ा रहे हैं तो ये चैप्टर भी क्या है? 1 ही है। तो अब देखो श्वसन। श्वसन की परिभाषा देखो। श्वसन क्या होता है? कोशिका में, हमारे कोशिका, जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है? हमारा पचित भोजन होता है। कोशिका में पचित भोजन। कोशिका में पचित भोजन का मतलब क्या है? यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज कोशिका में पचित भोजन, इसका जो होगा भोजन का क्या होगा? हम ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कराने से जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी
जो ऊर्जा उत्पन्न यानी कि रिलीज होती है, उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? श्वेसन बोलते हैं, श्वेसन कहते हैं। जो प्रक्रिया चलती है, कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, क्या हुआ, वो देखेंगे आप। सबसे पहले देखो हमारा क्या आता है, पाचन। कोई भी चीज हम खाएंगे, कैसे उसको ऑक्सीकरण होगा, कैसे हमारे अंदर CO2 बनेगी, कैसे कब हमारे ऑक्सीजन आएगी, वो कहाँ कार्य करेगी, क्या काम है कार्य उसका, वो सब देखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे यहाँ, ये क्या हमारा पचित भोजन, ये हमारा क्या है, पाचन तंत्र। ये क्या, पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या हमारा पचित भोजन। ये क्या हमारा पचित भोजन। ये हमारी क्या है, कोशिका। एक है ये, कोशिका में तो होता, मैंने क्या बोला, मैंने ये वाला कोशिका में पचित भोजन यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सही है। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी सेल यानी कि कोशिका। अब यहां से क्या काम है, यहां से हमारा ये जाएगा, ये क्या है, पचित भोजन यानी कि ग्लूकोज। ये क्या, ग्लूकोज। ये पचित भोजन का इसके जरिए आता है, रक्त के द्वारा आता है, खून के द्वारा, रुधिर के द्वारा, रक्त के द्वारा पहुंचता है। काहे में पहुंच गए, कोशिका में। अब कोशिका के अंदर देखो सबसे पहले क्या होती है, सबसे ध्यान मानी चाहिए, केंद्र। ये क्या होता है हमारा, केंद्र। ये क्या हमारा, केंद्र, केंद्रक। तो ये आ गया हमारा, ये क्या आ गया, ग्लूकोज। ये है हमारा कोशिका द्रव्य। ये सब क्या हमारा, कोशिका द्रव्य। ये केंद्रक को छोड़ के जितना भी है, ये सब क्या, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ग्लूकोज। अब क्या हुआ, ग्लूकोज से सबसे पहले क्या चलेगा, कोशिका द्रव्य में हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से क्या होगा, क्या क्या बनेगा हमारा, पायरुविक अम्ल। तो ये पायरुविक अम्ल कहाँ जाएगा फिर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा फिर, एटीएस एंड क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्रेब्स साइकिल, वहां ऑक्सीजन जुड़ेगी, वहां ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी, वहां बनती है एनर्जी हमारी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा क्या बना, पायरुविक पायरुविक अम्ल। ये किससे बना, ग्लाइकोलाइसिस के। जिससे बना, ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ क्या चलेगा हमारा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस होकर क्या बना, पायरुविक अम्ल। ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका। सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में क्या नाम होता है, सूत्र कणिका, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ ये पायरुविक अम्ल कहाँ जाएगा, इस सूत्र कणिका में। इस सूत्र कणिका में जाके पाई, इसे रफ कर देना, ये है पायरुविक अम्ल। अब क्या होगा, पायरुविक अम्ल में क्या जुड़ेगा हमारा, ऑक्सीजन।
पायरुविक अम्ल में क्या जुड़ा हमारा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यानी कि ETS। ETS एंड क्रेब्स, ये रुको एक मिनट रुको, ऐसा लिख लो, क्रेब्स साइकिल एंड ETS, क्रेब्स साइकिल एंड ETS चला। ETS से क्या बना हमारा, एक तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा, किससे बनी, पायरुविक अम्ल से। ये लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखो ऑक्सीजन ने तोड़ा ही तोड़ा इसे पायरुविक अम्ल को। अब देखो इक्वेशन देखो क्या होती है, मेनली C6H12O6, ये क्या होता है हमारा, ग्लूकोज प्लस क्या है, ऑक्सीजन, क्या है हमारी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या बनेगा, 6H2O प्लस 6CO2 प्लस ऊर्जा। ऊर्जा बन गई हमारी। ये जो देखो इसे इक्वेशन बैलेंस भी करना होता है, यहाँ कार्बन कितने 6, यहाँ कितने 6,